डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के शहर के जितने एनजीओज़ हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीज़न ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हमें उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, चाहे वो हमारे क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जल संरक्षण से रिलेटेड हैं, नगर निगम के जो हमारे स्वच्छता, सफाई, हमारे कुछ ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, शिक्षा, बाल श्रम, पर्यटन, रोज़गार, जो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, हमेशा चाहे हमारे समाज में वेरिएशंस हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में, कि कुछ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, कुछ हमारे समाज में अभी पायदान में नीचे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो अगर एक वर्ग ऐसा है जो अभी पिछड़ा है, जो प्रिविलेज लोग भी हैं उनको भी वो चीज़ इम्पेक्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल वर्क करती है। तो एक ही सिस्टम में अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इक्वलिटी नहीं होती, तो हमेशा से वो सभी लोगों को सीवियरली इम्पेक्ट करती है। तो हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हमारी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्लानिंग चलती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फीडबैक लें, सजेशंस लें और उसको इंकलकेट करने का प्रयास करें। तो यही उद्देश्य था इस फोरम का। जो जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मांग, जिसमें हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं, या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं है, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले ले, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की ले, ट्रैफिक की ले, ये सभी मुद्दों को इसमें रखा गया। और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आमजन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल है उनके सुझाव पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो अच्छे सुझाव आए। साथ ही साथ ऐसे आयोजन हर स्तर पर, मतलब मुझे लगता है कि मंथली बेसिस पे होने चाहिए, जिससे कि ऐसे जो एनजीओज हैं, ऐसे लोग प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने विचारों को और जगह शेयर नहीं कर पाते, लेकिन इस तरह डायरेक्टली शेयर से होने से कहीं ना कहीं जो हमें सुझाव आएंगे उससे कुछ अच्छा करने पर, इम्प्लीमेंट करने पर बेहतर होगा। और मुझे लगता है ऐसे आयोजन जो है बहुत सफल आयोजन भी था और ऐसे आयोजन आगे भी आयोजित होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक पहल की गई है कि हमारे जनपद के शहर के जितने एनजीओज़ हैं, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारे एल्डरली सिटीज़न ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, कुछ जो बच्चों की, महिलाओं की फील्ड में काम करते हैं। कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। हमें उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, चाहे वो हमारे क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हैं, जल संरक्षण से रिलेटेड हैं, नगर निगम के जो हमारे स्वच्छता, सफाई, हमारे कुछ ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, शिक्षा, बाल श्रम, पर्यटन, रोज़गार, जो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। देखिए, हमेशा
चाहे हमारे समाज में वेरिएशंस हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में कि कुछ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है, कुछ हमारे समाज में अभी पायदान में नीचे हैं, सोशियो इकोनॉमिकली वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो अगर एक वर्ग ऐसा है जो अभी पिछड़ा है, सो जो प्रिविलेज लोग भी हैं उनको भी वो चीज़ इम्पेक्ट करती है, क्योंकि सोसाइटी एज अ होल वर्क करती है। तो एक ही सिस्टम में अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इक्वलिटी नहीं होती, तो हमेशा से वो सभी लोगों को सीवियरली इम्पेक्ट करती है। तो हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि हमारी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्लानिंग चलती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फीडबैक लें, सजेशंस लें और उसको इनकलकेट करने का प्रयास करें। तो यही उद्देश्य था इस फोरम का। उसका भी मूल अवधारणा सेग्रीगेशन ही है। इन 90,000 लोगों के साथ जो हम काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी अपने कचरे को सेग्रीगेट। क्या हम एक डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल पर बढ़ सकते हैं? ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा, इस पर कृपया कर अगर आप विचार करेंगे। और जब हम ये हमारा देहरादून शहर के मेहू वाला इलाके में एक छोटा सा सेंटर है, वहां पर उसका फर्दर सेग्रीगेशन होता है और अल्टीमेटली रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। मैं माननीय आदरणीय जिलाधिकारी बात मेरा पहला आपसे विनम्र निवेदन यह रहेगा कि जब हम देहरादून शहर की आज की नहीं, कल, परसों, 5, 10, 15 साल के लिए हम कल्पना करें, एमडीडीए के इस जनसंख्या के लिए, इसी के साथ में हमारी आमदनी बढ़ रही है। हमारी जब आमदनी बढ़ती है तो हम और ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, तो जनसंख्या भी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी। है, जागरूकता है, ये सारी चीजों को क्या हम किसी डिसेंट्रलाइज मॉडल पे चलते हुए, जो अभी आपने और नगर निगम ने एक बड़ा बेहतरीन प्रयोग किया है हमारी स्वच्छता समितियों के माध्यम से।